जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने की कोशिशों में जुट चुकी हैं। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने सक्रियता बढ़ा दी है और तरह तरह के पैतरे भी आजमा रही है। और एक और जहाँ सोशल मीडिया में एक्टिविटी बढ़ चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लिखने शुरू किए जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर पोस्टर वार का दौर शुरू हो चुका है। और ये पोस्टर वार आज की बात नहीं है, हर चुनाव में चुनाव के वक्त इस तरह के कई विवादित पोस्टर सामने आते हैं और इसके बाद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप भी लगाती हैं, कई जगह शिकायतें होती हैं, कई जगह कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो ये पोस्टर वार का दौर भी अब शुरू हो चुका है, कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में अब ये पोस्टर वार तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी ने कमलनाथ का एक क्यूआर कोड वाला पोस्टर जारी किया था और इस पोस्टर के जारी होने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए हमला किया था। वहीं अब एक और पोस्टर आया है और उस पोस्टर में सीएम शिवराज वो क्यूआर कोड के बीच नजर आ रहे हैं। और इस पोस्टर के साथ एक विवाद और जुड़ चुका है कि ये पोस्टर फ़ोन पे के लोगो पर बनाया गया है, जिसके बाद अब इस पर कहीं ना कहीं कंपनी को भी आपत्ति है, कंपनी ने आपत्ति दर्ज कराई है और कार्रवाई की बात भी कही है। तो ऐसे में अब इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर गलत हुआ है आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो पोस्टर हैं वो कांग्रेसियों ने लगाए हैं, कांग्रेसियों ने जारी किए हैं, यानी कि अब जहां कांग्रेस कह रही है कि ये पोस्टर कहां से आया, किसने लगाया, कौन इसे लगाया है, ये उनकी जानकारी में नहीं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी हैं जहां पर एक कांग्रेसी ये पोस्टर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि पोस्टर वार जो अब शुरू हुआ है वो आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है अब कानूनी पचड़ों में भी पड़ता जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई नेताओं के घर के बाहर जो पोस्टर लगे उन पोस्टरों में कई तरह के विवादित फोटो रहे हैं, विवादित बयान रहा है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी एक समय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर भी जो बड़े बड़े पोस्टर लगे थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की फ़ोटो गायब थी, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हुई, बीजेपी ने इस पर कई तरह के आरोप लगाए। खैर ये पुरानी बात है और चुनाव के वक्त की बात नहीं, लेकिन चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में इस तरीके के जो पोस्टर अब आ रहे हैं और जिस तरीके से ये विवाद बढ़ रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में ये विवाद और भी बढ़ सकता है। और सबसे मुसीबत की बात यह है कि ये कानूनी पचड़ों में भी पड़ सकता है। और फ़ोनपे ने जिस तरीके से दावा किया है कि क्यूआर कोड या लोगो का उसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिस पर वो अब आगे इस पर अपराध भी दर्ज करा सकते हैं, तो क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों की बात नहीं रह गई, यहाँ जो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं और भी तरह की बातें सामने आने लगी हैं और ऐसे में अब ये विवाद और भी बढ़ सकता है। यानी अब आने वाले समय में जब हम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज़ी से चुनाव के माहौल बन रहे हैं, ऐसे में इस तरह के दांव पेच देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन इन दांव पेच के बीच अगर ये एक बहुत ही स्वच्छ माहौल में हो और शुचिता जिससे कहा जाता है राजनीतिक शुचिता का जिस पर ध्यान रखा जाए, उसके आधार पर अगर इस तरह के एक दूसरे पर वार पलटवार हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर नियम कानून को ताक पर रखकर इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी या इस तरीके के पोस्टर बनाएंगी, ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये बात दोनों ही पार्टियों के बीच की है तो कुछ और है, लेकिन अगर इस पर और भी दूसरी तरह के एलिगेशन लगते हैं, कानूनी पचड़े पड़ते हैं, तो ऐसे में जो आने वाले समय में जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसे में अब हम ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो दांव पेच का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में कई तरह के पैतरे यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियाँ आजमा रही हैं।